साथ करेंगे महासंग्राम 2023 से जुड़ी बड़ी खबर। आज वोटिंग की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान दल आज अपने अपने क्षेत्र में रवाना हो रहे हैं। 4691 मतदान दल अपने अपने क्षेत्रों में रवाना हो रहे हैं। जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों में रवानगी की जा रही है। पहली पारी के मतदान दलों की रवानगी पहले ही हो चुकी है। अब दूसरी दल जो हैं उन्हें भी लगातार रवाना किया जा रहा है। तो अब दोपहर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये सभी दल रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 25 तारीख जब वोटिंग होनी और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा, उससे पहले ये बड़ी जिम्मेदारी निर्वाचन विभाग के कंधे पर कि किस तरीके से मतदान को शांतिपूर्वक और बिना धन बल के प्रयोग के संपन्न करवाया जाए। इसी को लेकर लगातार चुनाव आयोग की ओर से पिछले कई महीनों से तैयारियां की जा रही थीं और अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान दल आज अपने अपने क्षेत्रों में रवाना हो रहे हैं। कुल 4691 मतदान दल अपने अपने क्षेत्रों में रवाना हो रहे हैं। जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों में ये रवानगी की जा रही है। बताते चले कि पहली पारी के जो मतदान दल हैं उनकी रवानगी पहले ही हो चुकी है और अब ये दूसरे दल के मतदान दल के जो लोग हैं उन्हें अब रवाना किया जा रहा है। देव प्रबोधिनी एकादशी के चलते निश्चित तौर पर बसों की थोड़ी किल्लत है, जिसके चलते इलेक्शन कमीशन को भी थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन बावजूद इसके कोशिश लगातार यही है कि कोई भी दिक्कत ना आने पाए। इसे लेकर काफी वक्त पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मतों का प्रयोग करें, इसे लेकर इस बार निर्वाचन विभाग की ओर से कई खास पहल भी किए गए हैं। होम वोटिंग तक की सुविधा दी गई। कई लोगों ने रजिस्टर्ड कराए और होम वोटिंग का फायदा भी उठाया। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर 25 नवंबर को मतदान होने हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं तमाम मतदान दल है उनकी रवानगी यहां पर की जा रही है। मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देकर यहां से रवानगी की जा रही है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान कॉलेज के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी वो मौजूद हैं। सर, सबसे पहले किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर है? यहाँ पर सबसे पहले आज दूदू विधानसभा की रवानगी है और फिर इवनिंग में अभी 11 बजे से सांगानेर की इसी टेंट से रवानगी होगी। सर, अलग अलग शिफ्टों के अंदर यहाँ पर तैयारियां की गई है, किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई? बिल्कुल सभी व्यवस्थाएं की गई है। बाहरी रूट चार्ट भी लगाया हुआ है, मतदान दलों को बैठने के लिए चार्ट भी लगाया हुआ है, उसी अनुसार अभी लोग बैठ रहे हैं। सर, पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद में अगर किसी भी मतदान कर्मी को कोई दिक्कत होती है, चाहे ईवीएम मशीन हो, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? इसके लिए अभी यहाँ पे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट भी हैं, उनका भी प्रशिक्षण हो चुका है। एमओ माइक्रो ऑब्जर्वर है, उनका भी प्रशिक्षण हो चुका है। आरओ एआरओ भी हैं। अगर कोई किस प्रकार से मास्टर ट्रेनर भी वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या होगी तो वो वहीं पर ही सुलझा ली जाएगी। सर, लिगरी साहब, एक सवाल आपसे, बड़ी जिम्मेदारी है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? हमारी जिम्मेदारी यहाँ से पोलिंग पार्टी है उनको रवाना करने की, तो हमको कैंप का प्रभारी एक तरह से बनाया गया है। तो कैंप की हमारे इस कैंप में दूदू विधानसभा और सांगानेर विधानसभा, इन दोनों की जो मतदान दल है उन दोनों को यहाँ से रवाना करना है। तो अब प्रथम पारी में सुबह 7 बजे से दूदू विधानसभा की जो मतदान दल है उनको रवाना किया जा रहा है। तो दूदू मतदान दल के जो भी कर्मचारी हैं उनको हमने चार्ट लगा के वहीं से गेट पे ही उनको बताया दिया है कि आपको किस नंबर पर बैठना है। तो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट हमने करवाई है और जो ईवीएम है उनको यहीं पर इनकी सीट पर ही लाकर यहाँ पर दिया जाएगा। सर, ईवीएम एक अहम वो होता है कि किसी भी आरोप प्रत्यारोप के चुनाव करवाना चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी है। ईवीएम अलॉट करना, फिर उसे एकत्र करना। ईवीएम का रेंडमाइजेशन से ही अलॉटमेंट होता है और इसके 3 बार रेंडमाइजेशन होते हैं, जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय उनके आदेश के अनुसार से ये होते हैं। और लास्ट रेंडमाइजेशन के बाद में ईवीएम वो सील कर दी जाती है। तो सील करने के बाद आज उनको सभी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं और या दलों के जो पार्टी हैं, राजनीतिक दल, उनके प्रतिनिधि हैं, उनकी उपस्थिति में ही खोला जाता है सील रूम से। और फिर
यहाँ उनकी उपस्थिति में बांटा जाता है और सबकी ये वीडियोग्राफी होती है। राजस्थान कॉलेज में जिस ग्राउंड के अंदर हम खड़े हैं, यहाँ से दूदू विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीनों को रवाना किया जाएगा और ईवीएम मशीनों में तमाम उन कैंडिडेट्स का कहा जा सकता है कि जो भाग्य है वो कैद होगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो 4,691 मतदान दल रवाना किए जा रहे हैं। जयपुर में कुल 19 विधानसभा की सीटें हैं और इन क्षेत्रों में मतदान दलों की रवानगी लगातार जारी है। पहले दल को पहले ही भेज दिया गया है और अब दूसरे दल को भेजने के लिए लगातार कवायदें की जा रही हैं, क्योंकि इस बार कई खास पहल भी किए गए हैं निर्वाचन विभाग की ओर से, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग हो सके। अगर आपको याद हो तो जब पहले घोषणा की गई थी तो 23 को चुनाव होने थे, लेकिन देव प्रबोधिनी एकादशी के चलते इसे टालकर 25 नवंबर कर दिया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर अब मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है। कल यहां पर निष्पक्ष और निर्भीक रूप से चुनाव आयोजित कराए जाएं, इसे लेकर जिला कलेक्टर तमाम व्यवस्थाओं को देख रही हैं। कलेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह की मैडम व्यवस्था की गई है और क्या माकूल इंतजाम रहेंगे कल चुनाव को लेकर? आज यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पार्टी रवानगी की पूरी व्यवस्था की गई है। पार्टीज़ की 2 पारियों में रवानगी की जा रही है। तो जो दूरस्थ विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी प्रथम पारी में रवानगी की जाएगी और जो समीप वाले क्षेत्र हैं उनकी द्वितीय पारी में। साथ ही जिन भी पोलिंग पार्टीज़ के अभी तक डाक मत पत्र का प्रयोग नहीं किया गया था उनके लिए यहाँ डाक मत पत्र के भी काउंटर्स लगाए गए हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि हर व्यक्ति हर पोलिंग पार्टी का जो मेंबर है वो अपनी वोटिंग करे और ऐसा कोई भी व्यक्ति ना छूटे जिसका वोट नहीं हुआ हो। नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड जो इलेक्शन कमीशन का मोटो है वो हम यहाँ पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से सब रवानगियाँ हो रही है। यहाँ पर हमने जितने भी पोलिंग पार्टी के पर्सनल्स हैं उनको बिठा करके उनकी जगह पर हम जो भी हमारा इलेक्शन मटीरियल है, ईवीएम वीवीपैट्स हों, चाहे उनके जो बैग्स हैं वो हों, उनको उनके स्थान पर वितरण किया जा रहा है। तो ये बहुत एक नवाचार की तरह है। पहले जनरली जो हमने अब तक के चुनाव देखे हैं उसमें जो पोलिंग पार्टी है वो काउंटर्स पर जाकर अपना सामान रिसीव करती थी, बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि टेंट्स में उनकी खुद की सीट के बगल में जो टेबल है वहाँ जा करके सभी कर्मचारियों द्वारा उनके कंसर्निंग मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो बहुत सुव्यवस्थित तरीके से सारा कार्य हो रहा है और हम सब प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस हम कल कंडक्ट करा पाएं। ये थे जिला कलेक्टर भारती। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और व्यापक इंतजाम के साथ साथ मतदाता जो है मतदान केंद्र तक पहुँचे, इसे लेकर भी महत्वपूर्ण इंतजाम यहाँ पर किए गए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान यहाँ पर हो सके। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो आज वोटिंग की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान दल आज अपने अपने क्षेत्रों में रवाना किए जा रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे हुए हैं, जो अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करा सके। और यही वजह है कि कई दिनों से इसे लेकर तैयारियां की जा रही थी। अब जो भी दिग्गज थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, क्योंकि रोड शो से लेकर रैलियां और इसके साथ साथ जनसभाओं पर अब रोक लगा दी गई है। लेकिन अब जिम्मेदारी है निर्वाचन विभाग और मतदाताओं की कि वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मतों का प्रयोग करें। और सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। रंजन दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर से, कपिल श्रीमाली उदयपुर से और मनीष दाधिच हमारे साथ बीकानेर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रंजन, आपका रुख करते हुए, अब बेहद कम वक्त बचा है, लगातार दलों की रवानगी भी की जा रही है। सेक्टर हो ताकि सुनते हैं क्या कुछ जब अपनी पोलिंग पार्टीज वहां पे पहुंच जाएं, उसके बाद में वो पूरा दिन फ्री है, अपनी वोट करके आ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पुलिस के अलावा सुरक्षा और उसके बिल्कुल मिले हैं साहब। इस बार मैं आपके माध्यम से ईसीआई का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, विशेष रूप से हमारे सीओ सर हैं जो राजस्थान, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। अभूतपूर्व पैरामिलिट्री फोर्स जो है इस बार जोधपुर में हमें मिली है। हम लगभग 467 बूथों पे हाफ सेक्शन सीएपीएफ के दे पा रहे हैं, जो कि आज तक जोधपुर में कभी नहीं हुआ। सर, जो संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र है वहाँ एरिया मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट को भी विशेष तरीके से देखिए, जो क्रिटिकल बूथ्स आप कह रहे हैं, संवेदनशील अति संवेदनशील जो शब्द है उसको चेंज करके बीसीआई ने उसको क्रिटिकल कर दिया।
क्रिटिकल बूथ्स में 4 प्रकार से हम व्यवस्थाएं करने के निर्देश हैं ईसीआई की ओर से। एक तो वेबकास्टिंग, एक माइक्रो ऑब्जर्वर लगाना, एक वीडियोग्राफर लगाना और एक, जैसे मैंने आपसे निवेदन करा, पैरामिलिट्री फोर्स लगाना। तो इस बार निर्देश थे कि 50% बूथ्स पे वेबकास्टिंग की जाए। हमने कोशिश ये करी है कि जो सेंसिटिव बूथ्स हैं, जो क्रिटिकल बूथ्स हैं, उस पे ज़्यादातर बूथ्स पे हम वेबकास्टिंग करा पा रहे हैं। उसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको निवेदन करा, 467 बूथों पे हम पूरे जोधपुर की 10 विधानसभाओं में हम सीएपीएफ भी लगा पा रहे हैं और जहाँ पे दोनों में से कुछ नहीं कर पाए वहाँ पे हम माइक्रो ऑब्जर्वर और वीडियोग्राफर की व्यवस्था की है। तो सभी प्रकार से जो क्रिटिकल बूथ्स थे, इनफैक्ट ना सिर्फ क्रिटिकल जो प्रशासन ने चिन्हित करे, जो वरी लिस्ट आई पॉलिटिकल पार्टीज की, उनको भी हमने टेक केयर कराया और कोशिश करी है कि उन पे भी किसी ना किसी प्रकार से व्यवस्था कर दी जाए। सर, अगर ईवीएम खराब होने की उसके निस्तारण के लिए, जैसे कि अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है और आप ऐप भी कर रहे हैं उसके सीविजिल का, सीविजिल का जैसे आपको ध्यान है, एमसीसी वायलेशन के लिए सीविजिल ऐप है और उसमें कोई भी शिकायत आती है तो 100 मिनट में उसका निस्तारण करने के प्रावधान है। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी जो सीविजिल की जो टीम है, उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी, जिसमें हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स, एसएसटी सब शामिल हैं, बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रहा है और जो वास्तविक शिकायत थी, कई शिकायतें तो थी जो एमसीसी से रिलेटेड नहीं थी, उसके अलावा जो एमसीसी से रिलेटेड जो शिकायतें थी उनका हमने टाइमली निस्तारण करा। सर, यदि कहीं ईवीएम गड़बड़ी की सूचना आती है, मान लो ईवीएम शुरू नहीं हो पाती, तो कितने मिनट में रिप्लेस हो जाएगी? क्योंकि लोग उसमें माहौल बना देते हैं कि यहाँ ईवीएम खराब है, तो उसके लिए क्या? देखिए, अभी हम जब हमारे अधिकारियों के साथ बैठे थे, हम उसी का ही डिस्कस कर रहे थे कि ईवीएम्स जो रिजर्व ईवीएम्स हैं उनको किस प्रकार से डिसेंट्रलाइज्ड हम रखें ताकि कहीं पे भी ईवीएम खराब होती है उसको हम रिप्लेस कर सकें। मैं एक बार आपसे भी निवेदन करूंगा, मैं 2 चीजें अब आपको निवेदन कर रहा हूं, उसको आप मीडिया के माध्यम से भी आज अगर हाईलाइट करेंगे तो अच्छा रहेगा। मॉक पोल के समय अगर कोई ईवीएम खराब होती है तो चाहे वो सीयू खराब हो, चाहे बीयू खराब हो या वीवीपैट खराब हो, सिर्फ वही चेंज होगा, पूरी मशीन चेंज नहीं होगी। उसके बाद वास्तविक मतदान में अगर कुछ चेंज होता है तो पूरा सेट, मतलब सीयू बीयू सारी चेंज होगी। किसी भी समय, चाहे वो मॉक पोल हो, चाहे वास्तविक मतदान हो, एक्चुअल पोल हो, उसमें किसी भी समय अगर वीवीपैट खराब होती है तो सिर्फ वीवीपैट रिप्लेस होगी। तो ये अगर आप बता देंगे तो हमें थोड़ी मशीनों को भी कंजर्व करने का अवसर मिलेगा। प्रेम में जी, देखिए, ये जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से अभी बैठकें हुई है और जो आमूलचूल परिवर्तन किए हैं वो अभी उन्होंने साझा करने का प्रयास किया, मीडिया के साथ मुखातिब हो रहे थे और कुछ समस्या जरूर आ रही थी कि कुछ ड्राइवर्स थे उनके, और लगभग जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी तैयारियों को लेकर जानकारी भी दे दी है। कपिल, आपके पास आते हुए, क्योंकि सेंसिटिव जोन बनाए गए हैं, वो बूथ जो अति संवेदनशील हैं, वहां पर क्या तैयारियां की गई उदयपुर में? जी देखिए, इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। चुनाव करवाने के लिए जो पोलिंग पार्टीज हैं, अब अंतिम प्रशिक्षण जो पहले चरण का है वो पूरा हो चुका है और पोलिंग पार्टीज की जो रवानगी है वो इस समय की जा रही है। सुबह से अंतिम प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा था। प्रथम चरण में 4 विधानसभा क्षेत्रों के जो कर्मी है, जो मतदान कराने के लिए जाएंगे, पोलिंग टीम है, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है और पहले चरण की जो 4 विधानसभा क्षेत्र है उनके लिए मतदान दलों की इस समय रवानगी की जा रही है। अगर हम क्रिटिकल बूथ की बात करेंगे तो क्रिटिकल बूथ पर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। वहां पर अतिरिक्त पुलिस की टीम जो है वो मौजूद रहेगी। लेकिन आप देखिए कि ये चुनाव जो है इस बार के कुछ नए प्रयोगों वाला चुनाव है। कई नए प्रयोग इस चुनाव के दौरान अब निर्वाचन विभाग द्वारा किए गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो उदयपुर में हर विधानसभा क्षेत्र में 8-8 सखी बूथ बनाए गए हैं। कुल उदयपुर में 1579 जो लोकेशन है वहां पर 2209 पोलिंग टीम्स जो है वो रवाना की जा रही है। इस समय आप देखिए तैयारियां अंतिम चरण में और खुद जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, किस तरह की तैयारियां जो है वो इस समय पूरी हो चुकी है, टीमें रवाना हो? हमारे उदयपुर जिले में कुल 8 विधानसभाएं, जिसमें से 4 विधानसभाएं गोगुंदा, झाडोल, सोलुम्बर और खेलवाड़ा, जो कि जिनके बूथ दूर पड़ते हैं, आज अभी सबसे पहले उनकी रवानगी की जा रही है। तो लगभग 12,000 के आसपास हमारे मतदान अधिकारी हैं जो आज यहाँ से जा रहे हैं और 2209 से ज़्यादा हमारे बूथ हैं, जिसमें हमारे लगभग 336 जो है क्रिटिकल बूथ हैं और प्रत्येक क्रिटिकल बूथ पे सेंटर पैरामिलिट्री फोर्सेज लगी हैं। साथ में 1050 बूथ पे वेबकास्टिंग की सुविधा की गई है और साथ में 100 से ज़्यादा जो है माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं।
इसी के साथ इनको यहाँ से जाने के लिए पूरी बसों की, गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। इसी कुछ हर विधानसभा में कुछ सखी बूथ, महिला बूथ और साथ में दिव्यांगजन के बूथ भी बनाए गए हैं। ये सभी लोग आज शाम को पहुंच जाएंगे और इनकी ये आराम से अपना काम कर सके, इसलिए शाम को इनके रहने के, खाने पीने की, चादर की, ठहरने की सारी व्यवस्था जो है प्रशासन के द्वारा की गई है। और आज संक्षिप्त में फिर से ट्रेनिंग दे दी गई है कि किस प्रकार से कल जो है मॉक पोल करना है, एक्चुअल पोल करके शाम को ईवीएम मशीनें जमा करवानी है। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ बूथ ऐसे होंगे जहाँ पे सिर्फ महिला, जो मतदान अधिकारी होंगे सिर्फ महिलाएं होंगी। कुछ बूथ ऐसे होंगे जिसपे हमारे जो मतदान दल पूरा दिव्यांगजन होंगे। मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छी पहल इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसके अतिरिक्त जो दिव्यांग हमारे वोटर हैं उनके लिए हम लोगों ने लगभग 250 से ज़्यादा गाड़ियों की व्यवस्था की है, जो उनको घर से लेके मतदान दल तक लाएंगी। और क्योंकि हमारा पूरा लक्ष्य ये है कि कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति का वो वोट जो है बहुमूल्य है, कोई भी अपने मतदान से वंचित ना रहे और प्रत्येक व्यक्ति मतदान करके इस लोकतंत्र को सशक्त करे। धन्यवाद। तो देखिए तैयारियां पूरी की जा चुकी है और आप देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें हैं। मतदान दल जो है वो रवाना हो रहे हैं और खुद निर्वाचन अधिकारी इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देखिए कि बड़ी तादाद में महिलाएं जो है वो मतदान दल में शामिल की गई है। महिला मतदान बूथ अलग से बनाए गए हैं और उसी के लिए ये जो महिला मतदान दल की जो टीम के सदस्य वो सारी महिलाएं हैं और कुछ ऐसे बूथ होंगे प्रत्येक विधानसभा में 8-8 जिन्हें सखी बूथ नाम दिया गया, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मतदान कर्मी जो है वो महिलाएं होगी। तो ये सभी जो महिलाएं हैं इस समय तैयारी बात करेंगे। आप सखी बूथ में जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां रहेगी? सखी बूथ में हमारी तैयारियां बहुत अच्छी तरीके से चुनाव प्रशासन की तरफ से दे दी गई है और हम अब अपनी आगे की तैयारी के लिए सखी मतदान केंद्र की सामग्री लेने के जाके हम हमारी बूथ पर महिलाओं के मतदान दल बनाए गए हैं, कितने उत्साहित है? जी, हम फर्स्ट बार कर रहे हैं और हम उत्साहित हैं और हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि हम कामयाब रहें और कोई शिकायत नहीं है। एक धन्यवाद रहता है कि महिला नहीं कर सकती, एक वो कि भाई चुनाव हमें भी करके दिखाना है, चुनाव करवा के सफल मतदान। देखिए महिला मतदान दल के जो सदस्य हैं वो काफी उत्साहित हैं और उनका मानना है पहली बार उन्हें मौका मिल रहा है मतदान करवाने का और वे पूरी तरह से इसमें सफल भी होंगे। इसके अलावा आप देखिए कि महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाना, सखी बूथ, ये भी एक बड़ी और अच्छी पहल है निर्वाचन विभाग की ओर से। मनीष, आपके पास आते हुए क्या तैयारियां बीकानेर में निर्वाचन विभाग की ओर से? बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए जो है मतदान कर्मी आज रवानगी ले रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज। बीकानेर जिले की 7 विधानसभा में से 4 विधानसभा हैं, लूणकरणसर, खाजूवाला और कोलायत के अलावा जो श्री डूंगरगढ़ है, यहाँ से पोलिंग जो पार्टी है वो रवानगी ले रही है और जिला निर्वाचन विभाग की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हेल्प डेस्क वगैरह सब बनाई गई है। हेल्प डेस्क पर अगर किसी भी कार्मिक को कोई अगर दिक्कत आती है तो वो यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जिला निर्वाचन विभाग ने अपने जो कर्मचारी हैं, मतदान कर्मचारी हैं, उनके लिए भी पोलिंग की व्यवस्था की हुई है। उनके मतपत्र जो हैं, उनसे वोटिंग जो है वो पहले ही करवा ली गई है और आज भी यहाँ पर भी ये व्यवस्था की गई है कि जो मतदान कर्मी। ठीक है मनीष, तो व्यवस्थाएं वहां पर भी देखने को मिल रही है। रंजन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रंजन, अधिकारी बता रहे थे कि तैयारियां कैसे की गई हैं, जो सेंसिटिव जोन है उसे लेकर बता रहे थे कि कुछ खास तैयारियां की गई हैं, जरा एक बार फिर से बताइएगा। जी देखिए प्रियंका, इस बार जो सेंसिटिव है उनको क्रिटिकल नाम दिया गया। संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ को लेकर के जैसा जिला कलेक्टर और जो जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा इस बार चुनाव आयोग ने उन्हें क्रिटिकल की संज्ञा दी है। क्रिटिकल, हालांकि जो जोधपुर की अगर बात करूं तो अमूमन जोधपुर शांति प्रिय शहर के रूप में है और जिले के रूप में देखा जाता है, लेकिन फिर भी जो कुछ ग्रामीण स्तर पर कुछ ऐसे पोलिंग बूथ हैं या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की गई है कि जहां किसी प्रकार का कोई अपवाद या उपद्रव या कोई सेंसिटिव स्थिति हो, उससे निपटने के लिए निश्चित तौर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वे लगाई गई है। तो उसके अलावा जो अन्य जो दल है, जो बाहर से भी लोग जो आते हैं सुरक्षा कर्मी, उनको भी वहां डेप्यूट किया गया है। तो निश्चित तौर पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता चुनाव आयोग और जोधपुर का निर्वाचन विभाग। इसको लेकर के
जो है निश्चित तौर पर पुख्ता और कारगर कदम उठाने का प्रयास किया जा रहा है। जो मतदान दल हैं उनकी रवानगी का जो सिलसिला है वो अब शुरू हुआ है। निश्चित तौर पर जो दूरगामी क्षेत्र है जोधपुर से, उनको लेकर के पहले प्रशिक्षण संपन्न हुआ है और उसके बाद में जो निकटवर्ती जो विधानसभा क्षेत्र है वहां के लिए भी जो टोलियां हैं रवाना की जाएगी। टोटल 82 उम्मीदवार मैदान में हैं। 27 लाख से अधिक मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ कुछ देर पहले जो कि कर्मचारी हैं या ड्राइवर हैं या इस चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जुटे हैं, उनके जो मतदान को लेकर के भी यहाँ प्रयास किए गए हैं। जिन लोगों के मतदान वोट कास्ट नहीं हुए हैं उनको लेकर के भी इस तरीके का जो यहाँ प्रयास किया गया है जिससे कि लोग वे अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। अलग अलग सवेरे क्षेत्र में जो है प्रशिक्षण दिया गया था और उसके बाद में अब 2 पारियों में यह प्रशिक्षण होना है जिसमें कि अलग अलग शाखाओं में यह प्रशिक्षण देकर के जो मतदान दल है वे जो रवानगी करेंगे। और इस रवानगी के साथ साथ देखने लायक बात ये रहेगी कि मतदान किस तरीके से रहता है, क्योंकि लगातार ये प्रयास रखा गया है, लगातार ये प्रयास किया गया है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। 54 थर्ड जेंडर हैं जो इस बार जोधपुर में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एक इस बार जो आइकॉन के रूप में भी यहाँ जो किन्नर समाज के प्रतिनिधि गादीपति हैं उनको यहाँ इसका आइकॉन बनाया गया था और उसको सम्मिलित किया गया था, उनके जरिए भी अपील की गई थी। तो 54 थर्ड जेंडर हैं जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एक रोचक जानकारी के रूप में इसे देखा जा रहा है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कल करने वाले। एक बार फिर से न्यूज 18 राजस्थान सभी से अपील करता है कि पोलिंग बूथ तक जरूर जाएं और अपने कीमती मतों का प्रयोग करें। कपिल, आपके पास आते हुए, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी होती है जो मतदान दल होते हैं उनके ऊपर कि कैसे जिम्मेदारी के साथ, सुरक्षा के साथ मतदान को संपन्न करा सके। किस तरीके से ट्रेनिंग चल रही है इस वक्त वहां पर? जी देखिए, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि पहला चरण जो है वो अंतिम प्रशिक्षण का पूरा हो चुका है और 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए जो पोलिंग टीम है उनकी रवानगी की जा रही है। निश्चित तौर पर क्योंकि मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक करवाने की जिम्मेदारी इन्हीं मतदान दल के कार्मिकों पर है और इसीलिए लगातार पिछले कुछ समय से जब से ड्यूटी लगी है प्रशिक्षण का दौर लगातार जारी है। अलग अलग चरणों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आज भी रवाना की जा रही है। उससे पहले खुद जिला निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और सभी को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से सभी को समझाया गया और अब लोगों को बूथ वाइज उनके लिए अनाउंस किया जा रहा है और उन्हें यहाँ से रवाना किया जा रहा है। आप देखिए कि अंतिम प्रशिक्षण स्थल जो है वहाँ से अब 4 विधानसभा क्षेत्र की जो पोलिंग टीम्स हैं वो अंतिम प्रशिक्षण पूरा होने के बाद में बाहर की ओर बढ़ रही है, जहां पर अलग अलग इंस्टॉल लगाए गए हैं। ईवीएम अलॉट करने का जो काम है वो भी बाहर शुरू हो चुका है। तो निश्चित तौर पर अब रवानगी कुछ ही समय में सुनिश्चित हो जाएगी। कुछ ही देर में जो ईवीएम मशीन के साथ में जो पोलिंग किट जो इन टीम्स को मिलेगा वो लेने के बाद में उसको पूरी तरह से चेक करने के बाद, क्योंकि एक चेकलिस्ट साथ में दी जाती है, उस पूरी किट को चेक करने के बाद में कि क्या सारे इक्विपमेंट्स मिल चुके हैं, उसके बाद में जो टीमें हैं वो अपने अपने वाहनों से आज शाम तक तो ट्रेनिंग की प्रक्रिया अब पूरी कर ली गई है और मतदान दलों को उनके क्षेत्रों में अब लगातार रवाना किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी अहम जानकारी आपसे साझा करते चले। आंकड़ों पर नजर डालेंगे कि कुल 200 में से 199 सीटों पर इस बार चुनाव होने वाले हैं। कुल उम्मीदवारों की बात करें तो 1874 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है। बताते चले कि बड़ी संख्या में निर्दलियों ने भी इस बार चुनावी ताल ठोकते हुए समीकरण बिगाड़ दिए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए यहां पर मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है। 1874 उम्मीदवार कुल चुनावी मैदान में उस वक्त उतरे हुए हैं और इनमें अगर बात करें
इनको अगर डिवाइड किया जाए पुरुष और महिला उम्मीदवारों में, तो यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस देखा जा सकता है, क्योंकि पुरुष उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में हैं वो हैं 1691, जबकि महिला उम्मीदवारों की बात करें तो ये आंकड़ा बेहद कम है। 183 महिला उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से या तो किसी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, या तो बीजेपी ने, या तो अन्य दलों ने, या तो कईयों ने इसमें निर्दलीय भी ताल ठोका है। तो ये एक बड़ा अंतर यहाँ पर देखा जा रहा है पुरुष और महिला उम्मीदवारों के बीच में, क्योंकि पुरुष उम्मीदवार जहां 1691 हैं तो महिला उम्मीदवारों का आंकड़ा सिर्फ 183 तक ही है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर, महासंग्राम को लेकर लगातार सभी पार्टियों की ओर से जोर आजमाइश की गई। अब चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और कल वो दिन है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। और अब आपको बताते चले कि कुल कितने वोटर हैं जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको दिखा रहे हैं कुल वोटर्स का आंकड़ा जो है वो है 5,29,31,152। तो ये वो वोटर्स हैं जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें पुरुष वोटर्स की बात करें तो पुरुष वोटर का आंकड़ा है 2,74,74,849। ये पुरुष मतदाता। और महिला वोटर्स की बात करें तो महिला वोटर्स जो कल जाकर वोट करेंगे उनका आंकड़ा है 2,53,13,458। और युवा वोटर्स की बात करेंगे, क्योंकि लगातार सभी पार्टीज का फोकस युवा वोटर्स पर था। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था, ये आंकड़े आपको बता देंगे। युवा वोटर्स का आंकड़ा है 22,71,647। ये वो युवा वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि युवा वोटर्स को साधना इतना ज्यादा जरूरी क्यों था सभी पार्टीज के लिए। आगे बढ़ते हैं, चुनाव आयोग की तैयारी की बात कर लेते हैं। तैयारियां कैसी हैं? तो प्रदेश में कुल 52,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पर 2 लाख ईवीएम मशीन से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। ईवीएम मशीन को लेकर पहले से ही कोशिशें की जा रही थी, रैंडमाइजेशन किया जा रहा था जिससे कि कोई दिक्कत ना आने पाए। 4 लाख के तकरीबन मतदान कर्मी हैं जिनके बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है कि कैसे चुनाव को ठीक ठाक तरीके से संपन्न करा सके। 366 सहायक मतदान केंद्र भी खुलेंगे, तो वहीं एक मतदान केंद्र भीड़ ज्यादा होने पर इस्तेमाल किया जाएगा। अगर भीड़ काफी ज्यादा होती है तो एक मतदान केंद्र उसके लिए पहले से ही एडवांस में रखा गया है रिजर्व के तौर पर। और सबसे ज्यादा 92 सहायक मतदान केंद्र हैं जयपुर जिले में। तो वहीं बुजुर्ग दिव्यांगों को होम वोटिंग की भी सुविधा दी गई थी। इससे पहले अगर आपको याद हो तो उन्होंने अप्लाई किया, घर घर पर लोग पहुंचे निर्वाचन विभाग से जुड़े हुए, जहां पर मतदान दलों ने उनके घर पहुंचकर वोटिंग कराई। और साथ ही साथ 13,995 वल्नरेबल और क्रिटिकल मतदान केंद्रों को भी चिन्हित किया गया है, जहां पर ज्यादा सुरक्षा दी गई है। इन केंद्रों सहित 26,084 बूथ्स पर वेबकास्टिंग भी की जानी है। तो राजस्थान के चुनावी मुद्दों पर भी जरा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी और सबसे अहम हो जाते हैं ये मुद्दे जिनके दम पर जनता देती है वोट। सबसे बड़ा मुद्दा ईआरसीपी का मुद्दा, और ये सबसे बड़ा मुद्दा इसीलिए भी है क्योंकि कांग्रेस ने इसे लेकर जमकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र को इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए था। कुल 13 जिलों से जुड़ा हुआ ये मामला और पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा अपराध, क्राइम, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही है। बीजेपी का मानना है कि कुशासन की सरकार में अपराध का जो लेवल है वो बढ़ा है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा का, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर रही सरकार पर, और ये दावा किया गया है बीजेपी की ओर से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। चौथा है बेरोजगारी का, युवा वोट को साधने के लिए एक बड़ा वादा किया गया है कांग्रेस की ओर से 10 लाख रोजगार देने का, 4 लाख जिनमें सरकारी रोजगार भी जुड़े हुए हैं। और पांचवा मुद्दा है पेपर लीक का, भ्रष्टाचार सहित लाल डायरी, सनातन, ओपीएस और कांग्रेस की गारंटियां भी बड़े मुद्दे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से